Exercise 5.1 Chapter 5 Lines and Angles. Question number 1. Name each of the following as acute, obtuse, right, straight or reflex angle। जे फिगरां बणियां होईयां इह चों आपां पछाणने आ ये जिहड़े उपर एंगल लिखे इन्हां चों किहड़े-किहड़े ने फिगर दे हिसाब नाल। तो पहला 90 डिग्री का एंगल दैट इज़ कॉल्ड राइट एंगल। जे 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है दैट इज़ एब्ट्यूज़ एंगल। इतने एब्ट्यूज़ एंगल लिख दो। आगे ये 180 डिग्री का एंगल आ, आप प्रोट्रैक्टर से भी चेक कर सकते हो स्ट्रेट एंगल, इनू लिख देना स्ट्रेट एंगल। ये एंगल 180 से बड़ा है, 360 और 180 के बीच में जो एंगल होता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, दैट इज़ रिफ्लेक्स एंगल। ये जो सिंबल है ना एंगल का वह उधर से हमने जज करना है। ये एंगल है एब्ट्यूज़ एंगल, इधर से जज करेंगे क्योंकि ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा है दैट इज़ एब्ट्यूज़ एंगल। और ये है एक्यूट एंगल क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा एंगल है, तो दैट इज़ एक्यूट एंगल। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कॉम्प्लीमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल बारे हम समझ लेते हैं। जैसे ये फिगर है, ये दोनों एंगल्स का जोड़ जो है 90 डिग्री है। ये अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे जिन दोनों एंगल्स का टोटल 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अब मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री कौन सा एंगल होगा दैट इज़ 30 डिग्री। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होगा 60 डिग्री। तो कैसे अब मैंने ढूंढना है 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट, तो मैं लिखूँगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री, तो कितने में से घटा दूंगा 90 में से। 90 माइनस 60 डिग्री दैट इज़ 30 डिग्री। लो क्वेश्चन नंबर 2 द फर्स्ट पार्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 53 डिग्री हमने ढूंढना है। तो 90 में 53 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ गया 37 डिग्री। क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट और एंगल उन 53 और इसका कॉम्प्लीमेंट उनका टोटल किसके बराबर होता है 90 डिग्री के बराबर। सेकंड पार्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री इज़ 90 में 90 घटा दो तो 0 डिग्री आएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 85 डिग्री 90 माइनस 85 डिग्री इक्वल टू 5 डिग्री। फोर्थ पार्ट, हाँ जहाँ इसने कह दिया है 4/9 ऑफ अ राइट एंगल, पहले हमें एंगल ढूंढना पड़ेगा। 4/9 ऑफ का हमने मल्टीप्लाई डाल देना। राइट एंगल 90 का होता है, इसको काटो 9×90, 10 चौका 40, 40 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री अगर 90 में 40 घटा दो 50 डिग्री। फिफ्थ पार्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस 0 इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। अब सप्लीमेंट निकालना है। लो देखो कैसे, जैसे जी एग्जांपल ली है हमने, ये एंगल है ये 60 का, ये 180 का, इन दोनों का टोटल है 180 डिग्री। दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। 60 का सप्लीमेंट दूसरा एंगल होगा 120 और 120 का सप्लीमेंट होगा 60 डिग्री। अब मान लो हमने 120 का सप्लीमेंट निकालना, तो किसने में से घटाएंगे 180 डिग्री में से घटा देंगे। 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री, तो दूसरा एंगल आ जाएगा। तो इसी तरह से हमने क्वेश्चन ये कर लेने हैं। पहले 55 डिग्री है, सप्लीमेंट ऑफ 55 डिग्री फर्स्ट पार्ट, 180 में 55 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 125 डिग्री आ गया। सेकंड पार्ट, सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री में 105 डिग्री घटा दो इक्वल टू 75 डिग्री, क्योंकि जो एंगल और उसका सप्लीमेंट है उन दोनों का टोटल 180 के बराबर होता है। सप्लीमेंट ऑफ 100 थर्ड पार्ट, 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री आ गया। अगर फोर्थ पार्ट, 2/3 ऑफ अ राइट एंगल, पहले राइट एंगल ये 2/3 ऑफ राइट एंगल निकाल लेते। कितना एंगल है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 90, राइट एंगल 90 के बराबर होता है। 3 काट लो 30 आ गया, 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 60 डिग्री। सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री कितना आएगा 180 में 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो 120 डिग्री। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट है, 1/3 ऑफ 270 ऑफ का चेंज कर दो मल्टीप्लिकेशन में 270 डिग्री, काटो 90 डिग्री आ गया इक्वल टू 9। सप्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री 180 में 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा 90 डिग्री। आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है
आइडेंटिफाई फॉलोइंग द पेयर ऑफ एज सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, वो कैसे पता चलेगा? जैसे फर्स्ट पार्ट है इनका हम ऐड करके साम निकाल के पता कर लेते हैं। इन दोनों एंगल्स को ऐड करो अगर तो आ गया 180 डिग्री, तो ये है सप्लीमेंट्री। जैसे फर्स्ट पार्ट इन दोनों का टोटल आ गया 180, देयरफॉर 65 एंड 150 डिग्री इज़ अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 112 एंड 68 डिग्री ऐड करके चेक कर लो, जेकर 180 आ गया तो दीज आर पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। 112 एंड 68 डिग्री इज़ अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि इनका टोटल 180 डिग्री है। थर्ड पार्ट 63 डिग्री एंड 27 डिग्री, इन दोनों एंगल्स का सम किया तो आ गया 90 डिग्री, तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 63 एंड 27 इज़ अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आगे चेक कर लो फोर्थ पार्ट 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, टोटल किया तो 90 डिग्री आ गया, देयरफॉर 45 एंड 45 डिग्री इज़ अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे फिफ्थ पार्ट 130 एंड 50 डिग्री, इनका टोटल 180 डिग्री है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बन जाने हैं। 130 डिग्री एंड 50 डिग्री इज़ अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 5, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल्स। जब रेशो दी होगी तो साथ में कांस्टेंट लगा के पहले एंगल्स लिखने पड़ते हैं। कैसे? एक्स होने थे कांस्टेंट लगाता क्योंकि रेशो सी 4:5, लेट द एंगल्स बी 4x डिग्री एंड 5x डिग्री। अब ब्रैकेट में डालना डिग्री, ब्रैकेट में डाल के ऊपर डिग्री लिखना। उन सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है आपको पता, 90 डिग्री। अब 4x डिग्री प्लस 5x डिग्री किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री। ये 9x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90/9 आ जाना, इसको काटो तो 10 आ गया। इतने में डिग्री नहीं डाली क्योंकि हमने कांस्टेंट की वैल्यू ढूंढी है। अब एंगल्स हमें पता चल जाने, द एंगल्स आर 4x डिग्री थी, x की वैल्यू जहाँ डाल दो जो निकाली 10, 4 × 10 इक्वल टू 40 डिग्री। एंड दूसरा 5x डिग्री है, 5 × 10 इक्वल टू 50 डिग्री, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 5:13। ਹੁਣ ਇੱਥੇ भी रेशो आ, लेट द एंगल्स बी 5x एंड 13x डिग्री हम मान लेंगे। ਹੁਣ ਇੱਥੇ सप्लीमेंट्री है, इनका टोटल कितना होगा फिर एंगल्स का, 180 डिग्री। लेट द एंगल्स बी 5x डिग्री एंड 13x, ब्रैकेट में डालना डिग्री बाहर। सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स हमें पता 180 डिग्री होता है, देयरफॉर 5x डिग्री प्लस 13x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करोगे तो 18x डिग्री बन गया। x आ गया 118/18, काट लो 10। इतने मैंने डिग्री इसके लिए नहीं डाली क्योंकि मैंने कांस्टेंट x की वैल्यू निकाली, दैट इज़ कांस्टेंट। द एंगल्स आर 5x डिग्री, x की वैल्यू जहाँ पुट कर दो इसमें, ये 10 जो निकाली थी 5 × 10 50 डिग्री एंड 13x 13 × 10 130 डिग्री। इन दोनों का टोटल चेक करोगे 180 ही आएगा। देयरफॉर किहड़े एंगल्स आ गए साडे कोल, 50 डिग्री एंड 130 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो देखो कैसे, जो कॉम्प्लीमेंट के बराबर, लेट द एंगल बी x डिग्री। उन कॉम्प्लीमेंट ऑफ x डिग्री कितना होगा, तो 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 90 डिग्री माइनस x डिग्री। जैसे मैं ऐसे फिगर बना दूँ, मान लो जो x डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस x डिग्री। अब इन दोनों का टोटल किसके बराबर आएगा, 90 डिग्री के बराबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x डिग्री जे एंगल किसके बराबर, उसने कहा है ना जे एंगल और इसका कॉम्प्लीमेंट दोनों बराबर दिए हुए हैं, तो 90 डिग्री माइनस x डिग्री के बराबर, जे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब x डिग्री को दूसरी तरफ ले जाओ, प्लस हो जाएगा, x वैल्यू इधर करते, 2x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, x आ गया 90/2, काट लो 45 डिग्री। एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। तो काट के अच्छी तरह लिख लेते हैं 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब इसके सप्लीमेंट के बराबर है, तो देखो कैसे, इसे ये भी वैसे ही करना, लेट द एंगल बी x डिग्री। मान लो जी एंगल हैगा ऐसे कोई बनेगा, मान लो जी x डिग्री है,
तो दूसरा कितना हो गया 180 डिग्री माइनस x डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों एंगल आपस में बराबर दिए हुए हैं। ये आ गया x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x डिग्री, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब x को दूसरी तरफ ले जाओ, प्लस बन जाना 2x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 2 नीचे चल जाना, आ गया 90 डिग्री। द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री।